शक्ति को बजरंग है, भक्ति को हनुमान। कष्ट मिटाने के लिए संकट मोचन जान। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज की कहानी है कि अपनी स्थिति पर विचार करें। एक सेठ बड़ा धनवान था। उसे अपने ऐश्वर्य, धन संपत्ति का बड़ा अभिमान था। अपने को वो बड़ा दानी धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए घर पर नित्य एक साधु को भोजन कराता। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा आए उसके यहाँ भोजन करने को। सेठ जी ने उनकी सेवा पूजा करने का तो ध्यान नहीं रखा और उनसे अपने अभिमान की बातें करने लगा। देखो महाराज, वहाँ से लेकर इधर तक यह अपनी बड़ी कोठी है, पीछे भी इतना ही बड़ा बगीचा है, पास ही 2 बड़ी मीलें हैं, अमुक अमुक शहर में भी अपनी मीलें हैं, इतनी धर्मशालाएं, कुएं बनवाए हुए हैं, 2 लड़के विलायत पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसे साधु सन्यासियों के पेट पालन के लिए यह रोजाना का सदा वर्थ लगा रखा है। सेठ अपनी बातें कहता ही जा रहा था। महात्मा जी ने सोचा इसको अभिमान हो गया है, इसलिए इसका अभिमान दूर करना चाहिए। बीच में रोककर सेठ जी से कहा, आपके यहाँ दुनिया का नक्शा है? सेठ ने कहा, महाराज बहुत बड़ा नक्शा है। महात्मा जी ने नक्शा मंगवाया। उसमें सेठ ने पूछा, इस दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है? सेठ जी ने बताया। अच्छा, इसमें बम्बई कहाँ है? सेठ जी ने हाथ रख कर बताया। महात्मा जी ने फिर पूछा, अच्छा इसमें तुम्हारी कोठी, बगीचे, मीलें बताओ कहाँ हैं? सेठ बोला, महाराज दुनिया के नक्शे में इतनी छोटी चीज़ें कहाँ से आई? महात्मा ने कहा, सेठ जी अब इस दुनिया के नक्शे में तुम्हारी कोठी, बगीचे, महल का कोई पता नहीं, तो विश्व ब्रह्मांड जो भगवान के लीला ऐश्वर्य का एक खेल मात्र है, उनके यहाँ तुम्हारे ऐश्वर्य का कहाँ क्या स्थान होगा? सेठ समझ गया और उसका अभिमान नष्ट हो गया। वह साधु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। थोड़ी सी समृद्धि, ऐश्वर्य पाकर मनुष्य इतना अभिमानी और अहंकारी बन जाता है। यदि वह अपनी स्थिति की तुलना अन्य लोगों से, फिर भगवान के अनंत ऐश्वर्य से करें तो उसे अपनी स्थिति का पता चले। धन संपत्ति ऐश्वर्य का अभिमान वृथा है, मूर्खताई है। प्रथम तो यहाँ की संपदा पर मनुष्य का अपना अधिकार जताना अज्ञान है, क्योंकि यह सदा यहीं की धरोहर है और यहीं रहती है। यह भगवान की संपदाएं हैं, कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं ले जा सकता। तो इस पर भी अपनापन मानकर थोड़े से धन ऐश्वर्य पर बोरा जाना पागलपन और अज्ञान ही है। गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने गुरु से कहता कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए तो मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ लिया कि क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो? उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा, इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था रोज़ सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया पर ज़िंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था?
जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले यह तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोड़ पे, वरना इस दुनिया में हर कोई चला जाता है दिल तोड़ के। तेरे दर पे जब से आया कोई कमी नहीं है मेरे घर में, मेरा हर काम हो जाता है तेरे सामने हाथ जोड़ के। जब भी मैं बुरे हालातों से घबराता हूँ, तब मेरे प्रभु जी की आवाज़ आती है, रुक मैं आता हूँ। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।